आजकल जो बंदर उसकी बड़ा वो है प्रकोप हो गया। फसल तक तो वो उसको तबाह कर देते हैं क्योंकि जंगल भी ले रहे हैं जहाँ पर जो नेचुरल फूड नहीं होता तो उसका क्या अल्टीमेटली बिल्कुल एजुकेशन में आएंगे। अब क्या है कि हमारे कंडी क्षेत्र में एक खैर का पेड़ होता है, एक उम्र भी होती है, उस उम्र में ना काटा जाए तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, अभी इन्होंने पर्टिकुलर टाइम एक फिक्स किया है। अब क्या होगा, इन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम में विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम दे अप्लाइड फॉर द कंसर्न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड इन टर्न दे सेंट द फाइल टू द कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इट वाज इनकम्बेंट अपॉन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर द फाइल वेल इन टाइम, उनको सबमिट करते। अब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने रिमाइंडर भी दिए और तैयार नहीं की। अब उसका रिजल्ट क्या होगी, जो इसका DFO साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, गाइडलाइन कुछ है। अब क्या है इसका, इनके पास एक ही अल्टरनेटिव है। अब पता नहीं कि जो इनके जो 8-10 गाँव जितने भी हैं जहाँ ये पेड़ लगे हैं, अब 2 साल 4 साल 8 साल कब इसका नंबर आएगा, नहीं आया तो ये पेड़ खराब हो जाएगा। इनका एक भी सोर्स साहब इनको जो है ना सर, ये बड़े गरीब लोग हैं। आप चाहते हैं कि वो कट जाए? सर इसमें क्या है, अब इन्होंने एक अपील फाइल की कंजर्वेटर साहब, ठीक SRO 111 के तहत है, जब जहाँ से रिजल्ट होता है तो ये फाइल उन्होंने कंजर्वेटर के पास अपने अपील डाली एंड जैसे इनकी बातों से पता चला है कि सेम सिविल दो ही कैन ग्रांट द रिलीफ। क्यों मतलब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब इनका अब रेवेन्यू ने फाइल तैयार करनी तो उन्होंने कि इनके पार्ट पर कोई फाल्ट नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। मेरे आपसे सबमिशन है, आप इनको लेके आइए, ऑफिस लेके आइए सेक्रेटरी में, वहीं पर इसका हम समाधान निकालेंगे। कंजर्वेटर साहब को बोलेंगे तो इनका काम हो जाएगा। आप आइए, आप इनकी जो परेशानियां आप लेके आ जाइए, आप इनकी विधायक आ जाइए, हम बैठ के इसका कोई समाधान निकालेंगे। उसी के बाद सर से भी मिले थे हम, हमारे एसोसिएशन के लगातार दरवाज़ा खटकाए लेकिन कोई भी अभी तक जो है उसका कुछ हुआ नहीं। जो मर्जी बना जो तो अच्छा लग रही है। कितना टारगेट है डिस्ट्रिक्ट में? मार्च तक सर 1700 ऐसे 27,000 हमारा टारगेट है पूरे इसका 2027 तक सर। इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा जो डिवीजन का है तो 1700 तो बढ़ाओ, तो लोगों को फायदेमंद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल फायदेमंद। इसमें देखो ना, आपने देखा है सब कुछ छोड़ो ना, इसमें देखिए आप एक केवी लगाएंगे। अच्छा, अभी ऑप्शन आया सर, ऑन ग्रिड ही चल रहा है, ऑफ ग्रिड पे कोई सब्सिडी है ही नहीं। 6 साल का एग्रीमेंट, क्या हम लोग अप्रूव्ड वेंडर्स हैं इसके? आप अभी कह रहे हैं 25 साल का नहीं, वो तो कंपनी देगी आपको। 5 साल का हमारा डायरेक्ट है आपसे वास्ता। यहाँ कहाँ पर है इसकी सेट, कहाँ पर हो रही है? सर ये ODOP में कठुआ डिस्ट्रिक्ट है और इस बार हमने 600 हेक्टेयर से ऊपर सर हल्दी का ही किया है, जो कि ट्रेडिशनल जियो टैगिंग होती है सर, और ये सब डिफरेंट पिकल्स हैं। इसका मार्केट कैसा है? सर सामने देखना। हमारे कई सारे लाभ ग्राम पंचायत मोरछारी गुंजाल कलदेला व दौलतपुरा में सिंचाई जल की समस्या को देखते हुए यहाँ पर कभी निर्माण किया गया है। विभाग से हमको खेत तालाब मिला था तो हम पहले 3 एकड़ में खेती कर रहे थे, पानी की कमी होने का। हमारी 6 एकड़ की जमीन है तो उसमें पानी की पूर्ति हो जाती है, खेत तालाब मिलेगा। हम पहले 3 से 4 लाख का मुनाफा कमा रहे थे, तो पानी की कमी और पानी की पूर्ति हो गई तो हम 5 से 10 लाख की खेती करते हैं। व 800 डैम का निर्माण किया गया है
जिनकी जन भंडारण क्षमता ये सर एग्रीकल्चर में हमने पिछले 3 साल से हमारा बी कीपिंग है कॉलोनी से हमें 6 साल 5 तो 3 साल में हमारा रेवेन्यू जनरेशन सर 3 गुना बढ़ा है 2.1। ये हमारा अपना प्रोडक्ट है सर खाने के कठुआ खेती के नाम से। और जो आज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है यात्रा का, और उस यात्रा का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। ज़ाती तौर पर सारे ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में आने की दावत दी और मैं यहाँ आ पाया आपके बीच में। जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारे पास बहुत टाइम कम है जिसके हवाले से मैं आपसे बात करूँगा, अदरवाइज ये माहौलियात को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे इस संसार में पेड़ों की क्या कीमत है, पानी की क्या जगह हमारे ह्यूमन सोसाइटी में, उस सब्जेक्ट को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। और आजकल के हालात में हम इन हालात से गुजर रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग या बाकी सारी चीज़ें जो हम पर असर कर रही हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। चूँकि इनिशिएटिव है हमारा वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हमारा डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है, इसमें हर साल हज़ारों पेड़ हम लगाते हैं, चक्रिंग बनाते हैं, वाटर को प्रिजर्व करने की बात हम करते हैं जिससे हमारी माहौलियात जो है वो सस्टेनेबल रहे और स्मूथ रहे। चूँकि उन चैलेंजेस का मुकाबला करना हमारा फर्ज बनता है। मैं समझता हूँ कि जिस रफ्तार से अभी हमारा डिपार्टमेंट जा रहा है, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मुझे लगता है बिजली की तरह जा रहा है, क्योंकि जहाँ हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, कॉमर्शलाइज की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट है जिसकी सूरत में हम लोग यहाँ जो है उन सारी स्कीमों का फायदा उठा सकते हैं और लोगों को स्कीमों के बारे में बता। सरोवर हमारी एक स्कीम है जिसमें हम वाटर रिजर्वेट जो है स्मूथ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर पेरिफेरीज को देखिए 40 साल पहले 50 साल पहले जो वाटर बोर्ड बॉडीज होगी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। वहाँ पर कंस्ट्रक्ट मुबारकबाद देता हूँ कि ये यात्रा सफल है। जिस तरह आपने यहाँ बात की है, जान साहब ने कहा कि हम ये जो हमारा स्टेट है इसमें हम ड्यूटी में आज बैठे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं और शुभ यात्राएं होती हैं। अमरनाथ की यात्रा होती है यहाँ पर, माता वैष्णो देवी यात्रा होती है यहाँ पर, और सालों साल लोग यहाँ आते हैं और हमारा मैनेजमेंट ये लगता है किस तरह उसको संभालते हैं। करोड़ों लोग आते हैं क्योंकि हमारा जो है यहाँ के लोग जो जुड़े हैं उसको संभालते हैं, वो अपनी अपनी बात है। और इसी तरह ये यात्रा भी है, ये भी शुभ यात्रा है, माहौलियात को बेहतर बनाने की यात्रा है। मुझे लगता है कि इसमें भी हम कामयाब होंगे। हम उम्मीद रखेंगे कि जिस लगन और मेहनत से हम इस पर काम करेंगे हमारे लिए बेहतर होगा। खास करके यहाँ जहाँ हमारे स्टूडेंट्स आए होंगे, मुझे लगता है इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या बेहतर वो लोग जो इससे जुड़े हुए, इस मिशन से जुड़े हुए। मेरी एक ही दरख्वास्त सबसे होगी कि माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए हमें माहौलियात को साजगार ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, इस्लाम की जिम्मेदारी बनती है। हम कोशिश करेंगे, मगर आप भी बेहतर समझ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जरूर सरकार की तरफ से, मगर उसको आपको संभालना, आपको ठीक रखना, आसपास ठीक रखना, वाटर बॉडीज को प्रिजर्व रखना, माहौलियात को साफ रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने ताकि हम लोग ठीक रहें। आज हम ग्लोबल वार्मिंग के हम शिकार हो रहे हैं। सर्दियों में सर्दियाँ नहीं पड़ती और गर्मियों में गर्मियाँ उस तरफ नहीं हो रही। हर चीज़ से हम परेशान। सर्दियों में गर्मी हो रही है और गर्मियों में कुछ और मौसम देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें से हम जब हम हटाव करते हैं, जब हम लोग अनप्लान तरीके से जाते हैं और हमारे माहौल को खराब करते हैं। मैं अपनी तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी यहाँ सारे साथी और बैठे आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि यात्रा जो ये डिपार्टमेंट की तरफ से जो शुरू निश्चित की है वो कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ जाए और
यही इसका एक्चुअली मैसेज था बेसिकली। सर कठुआ जिला कंडी का इलाका है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो किस प्रकार के फ्यूचर प्लान? तो यही एक्चुअली मेन है इसमें। तो क्या क्योंकि तो वाटरशेड ही जो हमारा ये डिपार्टमेंट जो इनिशिएटिव लेता है, इसी में है कि हमें चाहिए कि जब भी जितने भी हमारी पुरानी जो हमारी बाउंड्रीज थी होती थी गांव एरियाज़ में, उनको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। उसके लिए डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। यात्रा का मकसद वही है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारी है उसको बचाया जाए, सिंचाई पे जोर दिया जाए, प्लांटेशन पे जोर दिया जाए, ताकि हमारा माहौल जो है ठीक रखे और लोग जो हमारी किल्लतें हो रही है पानी के हवाले से वो हमारी बेहतर हो जाए। पिछले साल भी सर इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंजिंग देखी गई। जिला कठुआ की बात करें तो हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ दर्ज किया गया, तो इस वर्ष अब बारिश भी देखने को कम मिली है। आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा, गवर्नमेंट के क्या प्रयास रहेंगे? देखिए हम लोग तैयार हैं। देखिए अब नेचर के साथ आप झगड़ा तो नहीं कर सकते जी, जो ऊपर वाले की मंशा होगा वही होगा। पर हम सारे यही मानते कि चलें कि वर्षा भी होगी। अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, अभी मेरे ख्याल से अभी बरसात का तो मौसम नहीं है, पर हमारी जहन में ये है कि हम लोग तैयार होने चाहिए, जहनी तौर हम लोग तैयार होने चाहिए। पर अभी ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं है विभाग से कि ऐसे कुछ हो जाएगा। नॉर्मल प्रोसीजर हम चलते रहेंगे। अभी जो हमसे बन पाएगा, जो सरकार की जिम्मेवारी है वो हम निभाएंगे। जैसा मैं आपकी नज़र में लाना चाहता हूँ, हिरणनगर में एक बहुत बड़ा चेक डैम बनना था, पिछले 25 साल से वो पेंडिंग पड़ा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कठुआ में भी एक खुख्याल में चेक डैम है, तो इस प्रकार के चेक डैम को अभी देखने की ज़रूरत है और पानी को प्रिजर्व करना है, कंजर्वेटिव लाना है, तो उनको कंप्लीट करना जरूरी है। और मुश्किल से मुझे लगता है कि 1-2 लाख 25-20 लाख का काम पेंडिंग होगा, तो क्या उसको रिवाइवल के लिए? देखिए आपने मेरी नोटिस में लाया ये चेक डैम्स के हवाले से। हमारी मंशा ही चेक डैम्स बने हमारे, ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम तो काफ़ी संजीदा है। आपको बताओ रूरल डेवलपमेंट में भी एक स्कीम है अमृत सरोवर, उसका मकसद भी है जो पुरानी हमारी बाउलें हुआ करती थी, जहाँ पर हम लोग जो किसी वजह से बंद हो पड़ी है, उनको रिस्टोर हम कर रहे हैं ताकि पानी वहाँ बचे और पानी से